बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग अच्छे खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक करने जा रहे हैं या जो टॉपिक समझने जा रहे हैं या टॉपिक सुनने जा रहे हैं वो एक ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बल्कि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो इस साल तुम लोग के बोर्ड के पेपर में यानी सेक्शन सी में ना सिर्फ आने जा रहा है बल्कि मेरे हिसाब से कंफर्म आने जा रहा है। आने नहीं जा रहा बल्कि कंफर्म आने जा रहा है। आप कहेंगे कि असल में एसी चल रहा है, उसके साथ जब फैन चलेगा ना तो कभी भी वो कूलिंग सही नहीं करता है। अब 5 मिनट रुक जाओगे तो कूलिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, उसके बाद फैन चला लेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ, ये चैप्टर 11 का एक बड़ा लंबा टॉपिक है। टॉपिक है व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन के बाद इसका एक टॉपिक आता है जिसमें प्रूफ करना होता है हमें, बहुत लंबा सा टॉपिक जिसका नाम होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। पेपर में इसका बोर्ड में जो सवाल आएगा वो सिंपल आप पहचानेंगे, पता है कहाँ से, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा से। यानी अगर बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यानी एक्सपेंशन का जिक्र हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, आप समझ जाना वही वाला सवाल है और जो सर ने पढ़ाया था पूरा छाप देना उठा के, ठीक है। तो अब ये सवाल बुनियादी तौर पे पेपर में मुख्तलिफ अंदाज से आ सकता है। हो सकता है ये सवाल आए कि प्रूफ बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बस। अब अगर सिर्फ प्रूफ बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा आता है, अगर सिर्फ आता है पेपर में प्रूफ बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो तुम लोगों को पूरा छापने की जरूरत नहीं होगी। फिर सिर्फ और सिर्फ मेरी जहां से हेडिंग स्टार्ट होगी ना बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा की, वो लिख के दोगे पेपर में। सपोज करो वो कहते हैं डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड प्रूव बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो फिर मैं जो लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखवाऊंगा वो भी करना होगा और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा भी करना होगा। बात समझ रहे? वो डिपेंड करेगा सवाल पे। जितना सवाल पूछेंगे, मैंने कहा मुदस्सिर को बुला दो तो सिर्फ मुदस्सिर आएगा, लेकिन मैंने कहा मुदस्सिर, हसन और तालिया तीनों को बुला के लाओ तो तीनों को बुलाना, और अगर मैंने कहा पूरी क्लास को बुला लो तो पूरी क्लास को बुलाना। अब आप मुझसे सवाल करें, हाँ सर हमें कैसे पता चलेगा किसको बुलाना है? मैं जो अवेलेबल कंडीशन लगाऊंगा वो तो पूरी क्लास के लगाऊंगा ना। अब आप मुझसे पूछिए सर हमें कैसे पता चलेगा, अब मैंने बोला मुदस्सिर को आप पूरी क्लास चलेगी, तो भी नॉनसेंस स्टेप होगा। आप कहेंगे सर देखिए क्वेश्चन हमारा सिर्फ मुदस्सिर था, आंसर में आपने पूरी क्लास लिख दी, गलत है। मैंने सवाल में लिखा मुदस्सिर, हसन और तालिया, और जनाब अली जवाब में आपने मुदस्सिर को भेज दिया, तो भी गलत है। यानी ज्यादा सवाल पूछा और कम जवाब दिया तो भी गलत है, और कम सवाल पूछा और ज्यादा जवाब दिया वो भी गलत, तो भी गलत है। होता क्या है, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये पॉइंट हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा, और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहला टॉपिक, क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके हैं, जो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं लिखा वो किस क्वेश्चन लिख लें जल्दी से। चैप्टर नंबर 11 हीट का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन जिनके पास लिखा वो लिखे रहने दें, और अगर मैं अलग टाइप में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं तो भी डजंट मैटर। क्वेश्चन लिखिए डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। आप लोगों के पास नहीं लिखा हो ना क्वेश्चन, लिख लिया है, लिख लें डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन एंड गिव इट्स टाइप्स। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन एंड गिव इट्स टाइप्स एंड प्रूव बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड प्रूव बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहली हेडिंग डाल दो थर्मल एक्सपेंशन। बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत मजेदार समझ में आएगा, सिर्फ सुनते रहे मेरी बातों को। हेडिंग डाल दें डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, डालिए हेडिंग। अच्छा अब सुनो, थर्मल एक्सपेंशन के पहले आंसर समझ लो कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। कोई बता सकता है थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, गरमाइश। थर्म का भाई थर्मोमीटर को थर्मोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि गरमाइश को मीटर, गरमाइश को नोट करने वाला मीटर है, इस वजह से उसको कहते हैं थर्मोमीटर। तो जो है इसी तरीके से थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, फैलना। सही वर्ड फैलना यूज होगा, बढ़ना भी बोल सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फैलना। आप में से कितने बच्चों के घर में थर्मोमीटर मौजूद है? मेजॉरिटी के मौजूद होगा, सबके मौजूद होगा। सबने बुखार भी अपना नोटिस किया होगा। जब आप अपने बुखार को नोटिस करते हैं और वाकई में आपको बुखार हो, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप ज़बान के तालु के नीचे रखते हैं या मिसाल के तौर पे जो भी प्रोसेस होता है आप करते हैं, तो क्या होता है? जो मरकरी होती है तत्व,
जो ये थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के अंदर वो जो ग्रे कलर का नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली क्या होती है, मरकरी होती है। एंड मरकरी इज अ मेटल। मरकरी क्या है? अच्छा बट ये आता है मरकरी एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड होता है। मरकरी एक वाहिद मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी सॉलिड नहीं होता, है मेटल लेकिन क्या होता है, लिक्विड होता है। अच्छा अब होता क्या है कि मरकरी को जब आप हीट करते हो, आप हीट करो ना अपने, अगर बिलफर्ज देखा जाए तो जिस्म की जो गर्माइश है वो थर्मामीटर में जा रही है, तो आप थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। आपने देखा होगा कि वो जो उसकी मरकरी का जो पॉइंट होता है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, यानी एक्सपेंड कर रहा होता है। याद रखिएगा जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो रखिएगा जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो फैल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। इससे आपने अक्सर बेशतर घर में भी देखा होगा कि रखे आप चूल्हे के करीब में आपने कोई प्लास्टिक का बर्तन रख दिया था, वापस आके देखा तो उसकी तोड़ निकल चुकी होता है जी सर। अक्सर बेशतर हॉट पॉट रख दिया था बराबर में, बाद में आके देखो वो हॉट पॉट फैला हुआ है, क्या हुआ, वो गर्माइश की वजह से फैल चुका है। तो अक्सर बेशतर हमारे पास क्या होता है जी, मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं 1:30 बजे फ्री हूँ जी। बोले कॉल पे बात कर लीजिएगा, हाँ बोले कॉल पे पढ़िए। तो जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं वो क्या कर जाती है, देखो फैलने के मुख्तलिफ स्टाइल है, किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाए तो भी फैल जाता है, औकात से ज्यादा बाहर निकल जाता है, होता है। मिसाल के तौर पे जिसके पास घर में जिसको पॉकेट मनी जिंदगी में सिर्फ उसे 10 रुपए दी गई हो, कभी अगर बिल्कुल उसके पास ना 100 रुपए आ जाए तो कैंटीन के रो में देखना एटीट्यूड के साथ साइड पे खड़ा, हाँ लेने में बच्चे को पहले ले लेते फिर मैं ले लूंगा आराम से, ऐसा अलग ही एटीट्यूड होता है क्या। अच्छा होता क्या है कि इत्तेफाक की बात है, उस गरीब को आज के कितने मिल गए, 100 रुपए मिल गए, वो फैल के चल रहा है। एक दिन किसी दिन के खाना लेके आ जाए या ज्यादा चीजें लेके आ जाए पैसे, कि और तुम लोगों को मैं ही खिलाता रहूं क्या हमेशा, खुद खाता है खुद मुफ्ते करता है, मसला नहीं है, लेकिन वो होता है इस ये कहलाता है आपके पास ये होता है पैसे की वजह से एक्सपेंशन। किसी की औकात थोड़ी सोर्स वाली हो, एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी के बेटे से दोस्ती हो जाए, तो जितना एसपी डीएसपी नहीं फैल रहा होता ना उससे ज्यादा उसका बेटा फैल रहा होता है, ठीक है। ऐसे उसका बेटा भी कम फैलेगा, उसका दोस्त ज्यादा हाँ, फैलेगा, उससे दोस्त ज्यादा फैलेगा, दादा पंगा नहीं। अच्छा पहले होता था एमकेएम के उसमें ना, एमकेएम के दौर में जो सेक्टर इंचार्ज वगैरह के दोस्त होते थे इस तरह के, वो फुल में चौड़े में चल रहे होते हैं। आजकल तो एमकेएम के लड़कों की ऐसे थे जो भी आधे ठिका के मार के चला जाता है, लेकिन भाई ये तो माजरत कोई माइंड नहीं कर लेना, लेकिन ये है कि पहले बड़े धर्म होते थे, तो दादा यूनिट में अब वो ऐसे मुंह में गुटका पतला सा फूंक मार के जाके दीवार में चिपक जाए, लेकिन उसके भरम चल रहे होते थे। ऐसा ही है, ये कहलाता है सोर्स की एक्सपेंशन। ऐसा ही है, किसी के कुछ ताल्लुकात हो जाए, ताल्लुकात की एक्सपेंशन। बिल्कुल इसी तरह किसी बॉडी को जब हीट किया जाएगा तो ये वाली हीट एक्सपेंशन कहलाएगी, और हीट के नतीजे में होने वाली एक्सपेंशन को क्या कहा जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। यानी अब जल्दी से टॉपिक रिवाइज कर लो, जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं वो क्या कर जाती है, फैल जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। तमाम बच्चे हेडिंग डालें थर्मल एक्सपेंशन लिखो। व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज हीटेड, डेफिनेशन लिखो जल्दी से, व्हेन अ सॉलिड body is heated, when a solid body is heated, then when a solid body is heated, then it will expand, E X P A N D. Sir, then it will expand. When a solid body is heated, then it will expand. फुल स्टॉप डाल के लिखें, this type of expansion is known as thermal expansion. This type of expansion is known as thermal expansion. मैं रिपीट कर रहा हूं, when a solid body is heated, then it will expand. फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, this type of expansion, समीना अब मुझे जरा ठंडा पानी पिलाइएगा, then it will expand. फुल स्टॉप डाल के क्या लिखोगे, this type of expansion is known as thermal expansion. याद हो गया डेफिनेशन, जल्दी से डेफिनेशन पढ़ो क्या है, when a solid body is heated
then it will expand. This type of expansion is known as, बोलो भाई, क्लियर है? अब आप तमाम बच्चे हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अगली हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अगली हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ थर्मल expansion. Types of thermal expansion. This type of expansion is known as thermal expansion. This type of expansion is known as thermal expansion. Heading डालो types of expansion. Done? Yes sir. लिखो मेरा बेटा, there are two types of thermal expansion. There are two types of thermal expansion. There are two types of thermal expansion. Number one, linear expansion, and number two, volume expansion. There are two types of thermal expansion. नहीं सर वो जब तो रहा है लेकिन अच्छा. There are two types of thermal expansion. Number one, linear expansion. Number two, volume expansion. धरे मेरा बच्चा. Yes sir. Number one, linear expansion. Number two, volume expansion. तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि भाई दो तरह की एक्सपेंशन होती है, एक होती है लीनियर और एक होती है वॉल्यूम. अब तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें लीनियर एक्सपेंशन. अब तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें लीनियर एक्सपेंशन. तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें लीनियर एक्सपेंशन. लिखिए मेरे बच्चा, Yes sir. लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग डाल के लिखो सच एक्सपेंशन. Such expansion that occur in the length of the body. Such expansion that occur in the length of the body is known as thermal expansion. Such expansion that occur in the length of the body is known as linear expansion. Thank you. Is known as linear expansion. Is known as linear expansion. Such expansion that occur OCCUR. Such expansion that occur in the length of the body is known as linear expansion. अब सुनो मेरी बात, किसी भी बॉडी में अगर लंबाई में एक्सपेंशन आए, किसी बॉडी की किसमें एक्सपेंशन आए, लंबाई में एक्सपेंशन आए, तो लंबाई में आने वाली एक्सपेंशन को क्या कहा जाता है? लीनियर एक्सपेंशन. जानोगे डेफिनेशन? Such expansion that occur in the length of the body is known as linear expansion, and that's it. Okay? आगे बढ़े मेरा बच्चा. लेंथ अपना लीनियर एक्सपेंशन के बाद अब इसकी एक्सप्लेनेशन है. तवज्जो के साथ हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्लेनेशन. जो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल. एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दी. अब बेटा याद रखना, ये जो लीनियर एक्सपेंशन है, कोई भी जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसमें जो लंबाई में एक्सपेंशन आती है वो टेम्परेचर की चेंज की वजह से आती है. किसके चेंज की वजह से आती है? टेम्परेचर. भाई थर्मल एक्सपेंशन तो आती है टेम्परेचर की चेंज की वजह से. तो एक अंडरस्टूड सा प्रोसेस है कि अगर मैं टेम्परेचर का चेंज ज्यादा लाऊंगा तो थर्मल एक्सपेंशन या फिर लीनियर एक्सपेंशन भी क्या आएगी? ज्यादा. और अगर मैं टेम्परेचर के चेंज कम लाऊंगा तो लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन भी क्या आएगी? कम आएगी. ऐसा ही है. अब पहले सुन लो इसको आराम से. इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल कहलाएंगे एक्सपेंशन को. डेल्टा एल किसको कहेंगे हम? एक्सपेंशन को. जो डेल्टा एल है, पहली बात एल आई है डी एल नहीं, ये डेल्टा एल कहलाता है. डेल्टा इसको कहते हैं. डेल्टा एल मतलब होता है चेंज. डेल्टा का मतलब क्या होता है? यानी डेल्टा एल मतलब लेंथ का चेंज और एक्सपेंशन का मतलब क्या है? लेंथ का चेंज.
एक्सपेंशन का मतलब क्या है, लेंथ का चेंज। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर 1 एल आई, नंबर 2 डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा टी। आप कहेंगे सर आपने क्या लिखा है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। मैं इसको एक छोटे से पॉइंट से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक इंग्लिश का सेंटेंस है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। किसी दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया मुस्कान ने और अली रजा ने, ठीक है। अली रजा साहब ने इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ रुपए की, कम कर दो, 1 लाख रुपए की, अभी भी ऐसे ही होगी, क्या करूं 10-15 रुपए लगा दूं, 1 करोड़ कर देते हैं, सही है। सो भाई इमेजिन करने में क्या जाता है, सोच लो, वो भी खुश हो रहा है, ठीक है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता है? छोड़ देता है। अच्छा खैर, अली रजा भाई यूट्यूब पे हिट हो जाएगा। अली रजा भाई ने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की, ज्यादा हंसो नहीं, तुम्हारे ऊपर कमाना है। सर इसके YouTube के चैनल का नाम है ताकि पब्लिक में मशहूर हो। हाँ भाई यूट्यूब पे चैनल का क्या नाम है तुम्हारा? कुछ नाम नहीं है, सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा जी, अली रजा भाई हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कारोबार स्टार्ट किया इनिशियल बेसिस पे। मुस्कान ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कारोबार स्टार्ट किया। चलो ठीक मुनासिब कर, है। मुस्कान 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कारोबार स्टार्ट कर रही है और अली रजा 1 करोड़ रुपए। अब सोच समझ के जवाब देना। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो जो पैसों में चेंज आ रहा होगा, रोलिंग जो हो रही होगी, तो पैसों का चेंज अली रजा के बिजनेस में ज्यादा आ रहा होगा या मुस्कान के बिजनेस में ज्यादा आ रहा होगा? अली रजा। टेक्निकल बुनियाद। उसकी वजह ये, अब मैं बोलूं यार ये क्या मुस्कान के पैसों में चेंज कम आता है, अली रजा के ज्यादा आता है, तो आप कहेंगे सर उसका इनिशियल बेसिस पे पैसा भी तो ज्यादा था और उनके इनिशियल बेसिस पे पैसे भी क्या थे, कम थे। जो इनिशियल बेसिस पे पैसे जिसके ज्यादा थे उसमें चेंज भी ज्यादा आया, जिसके इनिशियल बेसिस पे पैसे कम थे उसमें चेंज भी क्या आया, कम। अब बिल्कुल इसी तरह मैं 2 रॉड ले लेता हूँ, एक में ले लेता हूँ सुई, नाराय सुई पता है ना, नाराय सुई उई, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के नारे जो हम लोगों ने